गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 34। आज की डेट है 8 नवंबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हमारी क्लास है 6। आज की वर्कशीट में हम लाइन, रे, पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो लाइन क्या होती है? लाइन एक क्या होता है? एक स्ट्रेट पाथ है पॉइंट्स का दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंड, जिसकी ना तो कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई अंत होता है। ठीक है बेटा। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं हमारे, उनका क्या है, एक उनसे हमारा क्या बनता है, एक स्ट्रेट पाथ बनता है। लाइन हमारी जो होती है और ना तो उसका कोई बिगनिंग होती है और ना ही उसका एंड होता है। ठीक है बेटा। जैसे कि हमारी सड़क है, सड़क इस पे कुछ दिख रहा है ना, तो इसका कोई शुरुआती पॉइंट दिख रहा है ना ही इसका कोई एंड पॉइंट दिख रहा है। तो ठीक है बेटा, तो ये क्या है, हमारी एक लाइन बना मान लेते हैं हम इसको। और जैसे लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन हमें जैसे ऐसे ड्रॉ कर रखी है, दोनों ओर से हम कैसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, एरो लगा देते हैं। मान लो कोई भी लाइन है हमारी एक्स वाई, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका ये सिंबल होगा, एक्स वाई के ऊपर हम एरो दोनों तरफ एरो लगा देंगे लाइन बना के, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लाइन हो जाएगी। और हम ऐसे उसको ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे एक्स पॉइंट और यहाँ पे वाई पॉइंट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे क्या होती है? रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। क्या होती है रे? रे हमारा जो लाइन का ही एक पोर्शन है, ठीक है, जिसका क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है। कहीं ना कहीं पे जाके तो वो एंड होगी, कहीं ना कहीं पे जाके तो जो हमारी रे होगी वो कहीं ना कहीं किसी भी, जैसे मान लो टॉर्च की लाइट है, वो हमारी स्ट्रेट लाइन में आई और फिर क्या हुआ, मान लो आगे कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाता है हमारा, जैसे मान लो दीवार आ गई, तो वहाँ से वहाँ तक ही आएगी वो, जैसे टॉर्च से निकली और दीवार तक, ठीक है, तो वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, एक एंड पॉइंट हो जाता है। ठीक है बेटा। तो वो हमारी क्या होगी, रे होगी। रे को हम कैसे दिखा सकते हैं? रे को हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये कोई पी पॉइंट है और यहाँ पे क्यू पॉइंट मान लिया हमने। ठीक है, ये हमारी क्या है, रे है। और रे को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे जैसे लिख के पी क्यू के ऊपर एक एरो लगा देंगे, वन साइड एरो, क्योंकि इसकी एक ही डायरेक्शन में होती है, ये वन डायरेक्शन होती है। ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे सन रेज होती है हमारी, जैसे सन से निकली और यहाँ तक कोई ना कोई इसका एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे आके मान लो इसका एंड पॉइंट है। ठीक है। ये क्या है, ये टॉर्च से निकल रही है लाइट, इसका भी कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, ये हमारी रे है। नेक्स्ट है हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे डोंट मीट। जो पैरेलल लाइंस होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं, समान दूरी पे होती हैं। देखो इसके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर एक बिंदु से क्या होगा, इसका डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे लाइन ए बी, लाइन ए बी को हम कैसे, ए बी के ऊपर लाइन वो दोनों ओर एरो लगा देंगे और पी क्यू के ऊपर भी दोनों ओर एरो लगा देंगे, ऐसे हम लाइन को बना लेंगे। और पैरेलल का जो साइन होता है हमारा, वो ऐसा होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी जो लाइन है वो पैरेलल टू पी क्यू, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है बेटा। और इसमें जो ये हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे हमारी जो ट्रेन की पटरी होती है वो है, जो बिजली की तारें होती हैं हमारी, वायर्स हैं, उनके बीच में भी क्या होती हैं, सेम डिस्टेंस होती है। ये हमारी क्रिकेट की स्टंप है। और ये क्या है, जैसे हमारा कोई भी ग्राउंड होता है, उसमें भी हमें क्या है, ऐसी पैरेलल लाइंस देखने को मिल जाएंगी, जिनके बीच की जो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, और वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसे ये ए बी और पी क्यू लाइन्स हैं, इनको अगर हम आगे कितना भी बढ़ा देंगे ना, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल इनके बीच में क्या है, समान दूरी रहेगी। आगे है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि एक लाइन दूसरी लाइन को किसी पॉइंट पे काटे। मान लो ये लाइन है ए बी और ये पी क्यू है, ये इसको सी पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे कट कर रही है वो सी पॉइंट है। तो क्या है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लाइंस दैट मीट और क्रॉस ईच अदर एट इंटरसेक्टिंग आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बेटा। तो जो
एक दूसरे को, जो दो लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं, मिलती हैं, या फिर क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसी भी पॉइंट पे कट करती हैं, वो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसके एग्जांपल हैं हमारे, जैसे सीज़र है, वो भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को, जैसे ये ऐसे होती है हमारी, ये क्या है, हमारा चौराहा दिख रहा है, ये भी क्या है, इंटरसेक्शन है एक तरह से, ठीक है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल है। और हम कैसे लिख देंगे, सीधा लिख देंगे हम, लाइन ए बी इंटरसेक्ट्स लाइन पी क्यू। जैसे ये ए बी है ना, तो किसको इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू को, और किस पॉइंट पे कर रही है, सी पॉइंट पे कर रही है। नेक्स्ट है, हमें दे रखा है कि मैच करना है पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, रे और लाइन को। पैरेलल लाइन क्या होती है हमारी, पैरेलल लाइन जब दो लाइंस के बीच में हमारी जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहती है और लाइन कभी भी नहीं मिलती है आपस में, तो पैरेलल लाइन हमारी ये हो जाएंगी, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो एक दूसरे को कट करती हैं या किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। रे हमारी क्या है, रे है हमारी जिसका एक एंड पॉइंट होता है और क्या होती है, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, तो रे हमारी ये हो जाएगी। और लाइन है, लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको आप ऐसे कर लेना, लाइन हमारी ऐसे होती है, ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये आप मैच कर लेना, अपनी कॉपी में साफ साफ उतार लेना। नेक्स्ट है हमारा मेक द फॉलोइंग, हमें क्या बनाना है, ये क्या दिख रहा है हमें, ये तो लाइन है और ये क्या है हमारी, ये हमारी रे है। हम कैसे बनाएंगे, मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसे दे रखा है तो हम समझ जाएंगे इस साइन से कि क्या है, ये लाइन है, इट मीन्स इट इज़ अ लाइन। आप ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। हम कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया, बी पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ना इसका कोई एंड पॉइंट है ना ही इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो हमारी ये क्या हो गई, लाइन ए बी हो गई। आगे हमें दे रखा है एम एन, एम एन, अगर एम एन के ऊपर ऐसा सिंबल दे रखा है तो ये क्या है, एक रे है, इसका मतलब है ये रे है। इसकी क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी और इसका एक एंड पॉइंट होगा, ठीक है बेटा। तो हमारी एम एन क्या है, रे है, ठीक है। इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे होती है फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आप इन क्वेश्चन आंसर्स को, इस वर्कशीट को अच्छे से कर लेना। बाय बाय बच्चों।